किया है एएनपी ने। ये सारा मामला शो कॉज नोटिस के बाद शुरू हुआ। सीनियर सहाफी और तजियाकार सोहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। सोहेल साहब, कहिएगा, एक्सपेक्टेड था शो कॉज नोटिस के बाद कि इस किस्म का रिएक्शन एएनपी की तरफ से आए और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो बातें आ रही हैं बड़ा सख्त उन्होंने कहा है कि इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। शो कॉज और फिर रिपेयर वर्क भी किया आज शाहिद खाकान अब्बासी ने, लेकिन हो नहीं पाया उस तरीके से। आप दोस्त कह रहे हैं, बात यह थी कि कभी भी जो जमहूरी जद्दोजहद है वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। और जमहूरी जद्दोजहद में और खासकर जो जमहूरी जद्दोजहद का सदर होता है या सरबराह होता है वो इन सब चीजों का ख्याल रखता है। मौलाना फजलुर रहमान को मैं खास तौर पर ये कहना चाहूंगा कि उनसे ये मामला निपटा नहीं है। हम कभी इस मामला इस हद तक जाना ही नहीं था जिस हद तक ये मामला चला गया। हमेशा आपस में इख्तलाफात को बैठ के पहले तय किया जाता है, फिर उसके फैसले किए जाते हैं। ये जिस तरह से पीडीएम के फैसले हुए, शोकाज नोटिस ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे वो पार्टी के वर्कर हैं। वो अलग अलग पार्टियां हैं, एएनपी अलग है, पीपल्स पार्टी अलग है, उनकी अपनी तारीख है। आप उनको शोकाज नोटिस देंगे तो लाजमी बात है कि वो रद्द-ए-अमल जो है वो देंगे। और नुकसान किसका हुआ? जमहूरी जद्दोजहद का, पीडीएम का नुकसान हुआ, अपोजिशन इत्तेहाद का नुकसान हुआ। जो लोग महंगाई से तंग थे, जो लोग ओवरऑल हालात से तंग थे और वो कोई बेहतरी और मुस्तकबिल का अच्छा होना देख रहे थे पीडीएम के जरिए, उनको मायूसी हुई है। तो मेरा ख्याल है बड़ा सैड स्पेक्टिकल है, बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, ये कहिएगा सोहेल साहब, ऑपोजिशन लीडर पे ये सारा मामला शुरू हुआ। आजम नजीर ताडर जैसे नून लीग ने कहा कि ये फैसला हो गया था कि उन्हीं को बनाना है, लेकिन फिर यूसुफ रजा गिलानी बन गए। तो इस मामले के बाद से सूरत हाल खराब होती जा रही थी और जैसे एएनपी के रहनुमाओं ने भी कहा कि ये सोचा जा चुका था कि अब पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम का हिस्सा उस तरीके से नहीं होंगी तो एटलीस्ट पार्टी के साख को नुकसान पहुंचाया जाए एएनपी को और पीपल्स पार्टी को, ये नोटिस भेजकर। ऐसा ही है जी, मेरा ख्याल है जाहिर है किसी को अगर आप शोकाज नोटिस भेजते हैं और जब आपके वो एलाइज हैं, यहाँ पे कोई किसी पार्टी दूसरे की मातहत तो है नहीं कि आप उनको इस तरह से शोकाज नोटिस भेज के उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएं। मेरे हर एक पार्टी आजाद है अपने फैसले करने में। हाँ, मासवा है उसके कि जो पीडीएम में आपस में इत्तेफाक हुआ था, असल इख्तिलाफ तो देखें शुरू हुआ इस्तीफों पर। इस्तीफों से पहले से मामला तो बिल्कुल ठीक था, इस्तीफों के मामले पे इख्तिलाफ पैदा हुआ। पीपल्स पार्टी शुरू से इस्तीफों के मामले में तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी। वो पिछले दिन ये कहा बहुत लेटर स्टेज पे लेके आए, इस इतनी जल्दी इस्तीफे देना जबकि बाहर तहरीक ना चल रही हो, ये मुनासिब नहीं होगा। और उनकी बात काफी जो है हकीकत पसंदी के करीब थी। जी, अच्छा सोहेल साहब, ये कहिएगा, आप क्या समझते हैं शो कॉज नोटिस की वजह क्या हो सकती है? यानी सही टैकल नहीं किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से शाहिद खाकान अब्बासी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, या फिर वाकईतन एक सोच है इसके पीछे, शो कॉज नोटिस देने के पीछे? देखिए, दोनों चीजें मुझे लगती हैं। मुझे लगता है कि टैकलिंग तो बिल्कुल ही गलत शुरू से ही हो रही है। जैसे मैंने कहा कि इस्तीफों के मामले को गलत टैकल किया गया, यूसुफ रजा गिलानी के जो बतौर अपोजिशन लीडर वो हुए उसको गलत टैकल किया गया। देखो, रास्ते निकल सकते थे। मुस्लिम लीग नून ने भी कई फैसले पीडीएम की मर्जी से अपने इत्तेहादियों की मर्जी के खिलाफ किए, चुप करके कर दिए, जनरल बाजवा की तोसी कर दी और कई इस तरह के मामला किए। और मियां नवाज शरीफ चुप करके बाहर चले गए। उस वक्त कौन से मशवरे किए गए थे? तो ये बुनियादी बात है कि पार्टियों को इतनी आजादी तो आप दें। ये एक ढीला ढाला इत्तेहाद होता है जिसका मकसद होता है कि मासवा एक मिनिमम एजेंडा होता है कोऑपरेशन का, और जाहिर है उसका खास स्पेसिफिक मतलब होता है कि हुकूमत के खिलाफ। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उस पे शोकाज नोटिस देने शुरू कर दें, डिसिप्लिन की पाबंदी पार्टियों पे शुरू कर दें, अब हर एक पार्टी जो है उसका एक अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी तारीख है, अपना अपना मंशूर है। अगर आप उन पर इस तरह की पाबंदियां लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है इत्तेहाद चल नहीं सकता। ये इत्तेहाद एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है, एक दूसरे के साथ मिला कर चलने का नाम है। जब आप एक दूसरे पर पाबंदियां लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ आप उसके साथ मुखालफाना बयान देंगे,
फिर वो इत्तेहाद नहीं चल सकता। जी अच्छा, पीडीएम में पीपल्स पार्टी के किरदार को शुरू से आप कैसे देखते हैं? यानी पैदर पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्रिवेल भी किया, जैसे आसिफ अली जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में बात की कि हम बताएंगे किस तरीके से होता है, हमसे सीखा जाए, और फिर उन्होंने गेन किया, यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर भी बन गए और फिर वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी कंटेस्ट किया। तो ये सारे मामला थे जिसको लेकर नून लीग कुछ अनसेटल दिखाई दी कि डोमिनेट करती जा रही थी पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से ये एकदम से रिएक्शन नून लीग ने इतना हार्श लिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि स्टेक जो थी ना, स्टेक होल्डर सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। देखिए, बाकी तो किसी पार्टी के पास ना हुकूमत है, ना किसी पार्टी ने कोई कुर्बानी देनी थी। फर्ज करें जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि हम अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं तो हमें इसके बदले में मिलेगा क्या। सिंध हुकूमत से बाहर होके और वहां पे अपनी अपोजिशन को वो बरसर इक़्तिदार ले आएंगे और वो वहां पर विक्टिम बन जाएंगे। तो और उसकी और उन्हें ये तवक्को भी नहीं है कि फॉरेन इलेक्शन हो जाएगा और पता नहीं कितनी देर वो उनका फिर मुश्किल 2.5 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 6 महीने चलेंगे। तो ये सारी चीजें उन्हें हार्ट करती थी पीपल्स पार्टी को कि ये सोच समझ कर ये फैसले किए जाए। वो ये चाहते थे कि अभी इस्तीफों का मामला न किया जाए, अभी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए और लेटर स्टेज के ऊपर जबकि मुल्क के अंदर एक तहरीक चल रही हो और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे मुल्क पूरा उठा हुआ हो, उस वक्त आप इस्तीफे दें तो हुकूमत के पास फिर रास्ता नहीं रहता स्वाय इलेक्शन करवाने के। तो वो तो सूरत हाल लग नहीं रही थी, जलसे इतने कामयाब हो नहीं रहे थे और ना तवक्को थी कि लॉन्ग मार्च कोई ऐसा होगा कि जिससे हुकूमत गिर जाए। तो ऐसे में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस तरह से जरदारी साहब ने तनकीद की थी नवाज शरीफ पे बराह रास्त, वो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब था। अपने फैसलों की हद तक तो वो ठीक थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक इत्तेहादी की के खिलाफ तनकीद की और उन्हें कहा कि वो वहां से आके यहाँ जो है तहरीक की क़यादत करें, उससे मामलात जो है और ज्यादा खराब हुए और मौका मिल गया कि ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद। अच्छी चीज हुई है कि जी ऑपोजिशन आपस में